बोलो, क्या चाहती हो? आज तुम और नागेश बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्यों नहीं माँ, ऐसी बात ही है, आप भी सुनेंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। क्या कहना चाहती हो बेटी? मैं अवश्य बताऊंगी मैया। बोलो। और चले समय में माता जी, और करुणा पलकी दे। नाग माता, नागेश की हार्दिक इच्छा है कि वो मुझे लेकर मृतलोक की सैर करना चाहते हैं। बस इसी वास्ते हम दोनों मुस्कुराते आपके पास इजाजत लेने आए हैं। क्या आज्ञा है नाग माता? नहीं बेटी, तुम जानती हो कि मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां जाना ठीक नहीं है। और नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानव करे तुम पर हमला तो क्या होगा? कि अगर कोई करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू, बेटी नागरानी, मृतलोक की इजाजत मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। नहीं बताओ। बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हें भोलेनाथ का वरदान है कि तुम दोनों कोई भी रूप बदल सकते हो। अगर मृतलोक जाओगे, किसी मानव को हानि पहुंचाओगे, मानो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन नाग माता, इसलिए मैं आपकी चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, किसी मानव को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। बस बस कुछ पल की इजाजत दे दो। नागलोक के मृतलोक के सर कराने के बाद कुछ देर बाद पुनः फिर नागलोक वापस आ जाएंगे। नाग माता, मुझे तुम जिद करती हो तो ठीक है, जाओ। किसी मानव को हानि नहीं पहुंचाना। इसलिए अगर कोई मानव को हानि पहुंचाओगी तो जिंदगी भर
तुम्हें और मुझे पता ना पड़े। जब तक ये नागरानी और नागेश है तब तक कुछ नहीं होगा। इस नागलोक को किसी ने निगाह उठाई तो कसम आपकी चलो की उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्यास्त से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना तुम दोनों के लिए नागलोक का द्वार हमेशा बंद कर देगा। नहीं नागमाता, ऐसा न करो, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पहले नागेश को लेकर इस नागलोक में नागरानी प्रवेश हो जाएगी। बस मुझे इजाजत दो, मैं कुछ पल के बाद पुनः वापस नागलोक में फिर आ जाऊं। ठीक है बेटी, अगर जिद करती हो तो जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्यास्त से पहले नागलोक में आ जाना। बंगाल की काली, कलकत्ते की काली कामाक्षी, प्रकट हो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकट हो मां, तुझे तेरा भक्त पुकार रहे मां। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकट हो मां, ए मां तू कहाँ बैठी है? मेरा भक्त पुकार रहा है मां, प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इस मुल्क का जादूगर हूँ। मेरा नाम ज्वाला जादूगर। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को जिंद बना दिया, और वो दिन मेरी सेवा में हर वक्त लगा रहे। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ की महारानी को डायन बना दिया है, और वो डायन जो मैं कहता हूँ वो करती है। मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता
शिष्य हूं। जब मैंने अपने गुरु से तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया? मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल मैंने हासिल कर लिया। और जब तक ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है पूरी दुनिया का कोई भी इंसान मुझे मार नहीं सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि मैं नागमणि हासिल करके उसको सिद्ध करके अमर हो जाना चाहता हूँ। मुझे नागमणि की तलाश है। सावधान ज्वाला जादूगर, सावधान। मेरे आका, मैं तेरा मालिंद जिंदो। जिस नागमणि की तू तलाश वर्षों से कर रहा है, आज तेरे वर्षों की तपस्या सफल होने का दिन आ गया है। ऐ मेरे आका, मैं इस वक्त रत्नसार भ्रमण करके आ रहा हूँ। रत्नसार में इच्छाधारी नाग और नागन प्रवेश कर चुके हैं। ऐ मेरे आका, कहो मेरी मानी जी। मैं तेरे पास आ रहा हूँ और नागमणि हासिल करके अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जाना और मुझे आजाद कर देना। तपस्या है तूने उसे सफल कर दिया और तूने पता लगाया है कि इस रत्नसार में नाग और नागिन आ चुके। तो है मेरी मानिंद, चल मेरे साथ। वो नाग नागिन है कहां? आज वो मुझसे बच नहीं सकते। अगर मुझे नागमणि मिल गई तो इस संसार में उस मणि को पा करके उसे सिद्ध करके मैं अमर हो जाऊंगा और इस संसार
कोई नहीं मार सकता। ऐ मेरे मानिंदीन, चल बताओ वो नाग और नागिन है कहां? चूंकि मैं पहले से ही इतना बलशाली हूं, मेरे पास इतना जादू है कि कोई मुझसे जीत नहीं सकता। वो मरी मुझे मिल गई तो मैं और बड़ा बलशाली बन जाऊंगा और ये पूरे आसाम पर मैं खुद राज करूंगा। मेरे मानिंद जी, उस नाग और नागिन का पीछा कदम बढ़ने ही नहीं देते। हाँ नागल, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मायावी जादूगर हमारे तुम्हारे करीब ही आ चुका है। हाँ नागल, इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें तुम्हें भागना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने प्राण संकट में है नागेश। हाँ नागल, लगता है हमारे तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे नागन। नागेश, अब क्या होगा नागेश? नागन, एक उपाय है। वो कैसा? ये उपाय ये है कि आप हिरनी का भेष धरे और मैं शेर का नागन, और आप आगे आगे भागे और मैं आपका पीछा करता हूँ। यानी मैं एक हिरनी का रूप धरूं और आप एक शेर का, आप मेरा पीछा करेंगे। हाँ नागन, इससे वो माया भी जानेगा कि कोई शेर हिरन का पीछा कर रहा है। हाँ नागन, इससे उससे आंखों से उछलोगे, समय मिलता ही हम तुम यहाँ से नाग लोग चल जाएंगे, इससे पहले कि वो माया भी यहाँ तक पहुँचे। हाँ नागन, हम तुम अपना अपना रूप बदलते हैं। चलिए नागन। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, ये आगे सुरेश वर्मा निवाया निवासी सुरेश। ये मंत्री साहब महाराज पियावान में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज मेरे आंखों से ओझल हो, उनके पीछे हो लेते हैं ताकि मैं अपने काम में कामयाब हो सकूं। और महाराज, अगर तुझे आज खाली हाथ आकाश से वापस घर में भेजा तो मेरी माँ का दांत ये नागौ नागिन ना जाने क्यों कितने आगे चले गए, लेकिन मैं देखता हूँ तू कैसे बचता है। नागौ नागिन मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। वो देखो, वो शेर जा रहा है और उसका पीछा करते हैं।
विषैला, देख महाराज एक शेर का पीछा कर रहे हैं और हम दोनों आग से झाड़ी में छिप जाते हैं। क्यों नहीं बाबू? ताकि महाराज की गोली चलने से पहले बहुत पर गोली संग्राम सिंह की चलनी चाहिए।